Hello students and viewers. मैं हफीज़ुल्लाह एज लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री सेकंड लेक्चर ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री में आपके सामने मुखातिब हूँ। ये चूँकि सेकंड ईयर का जो ये सेकंड लेक्चर है ये अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि ये जो सेकंड लेक्चर है सेकंड ईयर केमिस्ट्री का तो वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि जो फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था आपको वो इससे पहले वाला जो साइंटिस्ट था ब्राज़ीली साइंटिस्ट जो कि 1807 सेंचुरी में उन्होंने वार्डल फोर्स थ्योरी को प्रपोज किया था 1807 सेंचुरी में। अब इस वार्डल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया था हम अभी इस पे हम सारी डिस्कशन करेंगे कि ये जो वार्डल फोर्स थ्योरी थी ये रिजेक्ट किसने की थी, इसमें कौन सा साइंटिस्ट इन्वॉल्व था कि उन्होंने जो 1807 सेंचुरी में ब्राज़ीली केमिस्ट ने जो वार्डल फोर्स थ्योरी पेश की और फिर इसकी रिजेक्शन किसने की अभी हम वो डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं वो रिजेक्शन ऑफ द वार्डल फोर्स थ्योरी। लेक्चर नंबर 2 में ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई द वार्डल फोर्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड और रिजेक्टेड एट दैट टाइम। उस टाइम जो वार्डल फोर्स थ्योरी प्रपोज्ड हो गई 1807 सेंचुरी में ब्राज़ीली साइंटिस्ट ने, इसको रिजेक्ट किसने किया था। इसकी रिजेक्शन के लिए एक दूसरा साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। अब ये वर्क मैंने क्यों लिखा है क्योंकि फ्रेडरिक वोहलर ने सारा वर्क किया था इस पे कि ये जो ब्राज़ीली केमिस्ट ने वो जो सेकंड सजेशन पेश की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते लेबॉर्ट्री में, तो ये काम फ्रेडरिक वोहलर ने करके दिखाया लेबॉर्ट्री में। उन्होंने परफॉर्म भी कर लिया और उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज्ड भी कर लिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। लेबॉर्ट्री में उन्होंने ये सारा कुछ काम किया था। तो उन्होंने ये वर्क किस तरह परफॉर्म किया था, फ्रेडरिक वोहलर वर्क, इसका नाम इस वजह से हम रखते हैं कि फ्रेडरिक वोहलर का काम क्या था, उन्होंने कौन सा वर्क किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन पे कि उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज्ड किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबॉर्ट्री। तो ये एक जर्मन केमिस्ट था और 1828 में उन्होंने ये सारा वर्क परफॉर्म किया था। और उन्होंने परफॉर्म क्या किया था, कौन सा कंपाउंड उन्होंने प्रिपेयर किया था। उन्होंने जो कंपाउंड प्रिपेयर किया था जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम है यूरिया। और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम एनिमल यूरिन से ऑब्टेन करते हैं या गेट ऑफ करते हैं। तो जर्मन केमिस्ट इन द सेंचुरी ऑफ 1828 एंड द नेम ऑफ द जर्मन केमिस्ट इज फ्रेडरिक वोहलर एंड फ्रेडरिक वोहलर रिजेक्टेड द वार्डल फोर्स थ्योरी इन द सेंचुरी ऑफ 1828। Frederick Wöhler synthesized organic compound from the inorganic compounds in the laboratory. Frederick Wöhler ने काम क्या किया था, उन्होंने synthesized किया था organic compounds को inorganic compound से in the laboratory. लेबॉर्ट्री में उन्होंने inorganic compound से organic compound बनाया था और वो किस तरह बनाया था वो हम इधर डिस्कस करेंगे। फिर वो सारा जो लेबॉर्ट्री वर्क है वो हम इधर एक्सप्लेन करेंगे। इस वजह से फ्रेडरिक वोहलर ने डिस्कार्ड किया था वार्डल फोर्स थ्योरी एट दैट टाइम। तो वार्डल फोर्स थ्योरी फिर ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाती है जब फ्रेडरिक वोहलर ने यूरिया की प्रिपरेशन की और यूरिया के प्रिपरेशन के बाद वार्डल फोर्स थ्योरी विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड एट दैट टाइम। तो फ्रेडरिक वोहलर एक्सपेरिमेंट क्या था, कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने करवाया था, कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने लिए थे लेबॉर्ट्री में और इसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया था। तो उन्होंने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए थे लेबॉर्ट्री में। एक का नाम था सिल्वर साइनेट, इसका फार्मूला है Ag जो कि सिल्वर है और CnO को साइनेट ग्रुप का नाम दिया जाता है, सिल्वर साइनेट। और इसके साथ में A क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि इसका हम सबसे पहले सोल्यूशन बनाएंगे वाटर में, तो इस वजह से हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में A क्यों लिखते हैं। तो ये एक्वस सोल्यूशन है क्योंकि जो सोल्यूशन आप बनाते हैं वाटर में तो इस सोल्यूशन को हम फिर एक्वस सोल्यूशन का नाम देते हैं। तो सिल्वर साइनेट ये एक्वस सोल्यूशन क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अमोनियम क्लोराइड जो है ये भी एक्वस सोल्यूशन है, इसको भी हम सोल्यूशन फेज में कन्वर्ट करेंगे वाटर में, हम इसकी सोल्यूशन बनाएंगे और इस वजह से इसको भी हम एक्वस का नाम देते हैं। तो एक्वस अमोनियम क्लोराइड एंड एक्वस सिल्वर साइनेट को उन्होंने आपस में ट्रीट कर लिया। ट्रीट करने के बाद, रिएक्ट करने के बाद उसके पास आया सिल्वर क्लोराइड जो कि प्रिसिपिटेट है और अमोनियम क्लोराइड उसी एक्वस सोल्यूशन में आ जाता है। एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो आपके पास कोई कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल में डिजोल्व हो और जो डिजोल्व नहीं हो रहा उस सोल्यूशन में, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट। बिल्कुल शॉर्ट सिंपल डिफिनीशन है कि द सॉलिड इनसोल्युबल मास। ये मैं प्रिसिपिटेट की डिफिनीशन आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज प्रिसिपिटेट। सॉलिड इनसोल्युबल मास फॉर्म्ड
बाय द मिक्सिंग ऑफ टू क्लियर सोल्यूशन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। ये प्रिसिपिटेट की सिंपल डिफिनेशन है कि दो क्लियर सोल्यूशन हमारे पास है और दो क्लियर सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो इनसोल्यूबल मास बनता है सोल्यूशन में, उस इनसोल्यूबल मास या इनसोल्यूबल प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे? प्रिसिपिटेट का नाम देंगे। और जो सोल्यूबल फेज में है इसको एक्वस का नाम देते हैं। अब इस सोल्यूशन से हम, अब ये आपके पास एक बीकर है और इसमें सिल्वर क्लोराइड भी है जो कि प्रिसिपिटेट इनसोल्यूबल फॉर्म में है, और अमोनियम साइनाइड भी है जो आपके पास सोल्यूबल फॉर्म में है। अब इसी सोल्यूशन से हमने प्रिसिपिटेट को रिमूव करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम फिर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह करेंगे? हम यहाँ पे लेंगे फनल लेंगे, फनल के बाद हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे और इसके ऊपर हम फिर फिल्टर पेपर रखेंगे। फिर ये सारा कुछ करने के बाद अब इस फिल्टर के पेपर के ऊपर हम ये सारा सोल्यूशन इधर डाल देंगे, तो आपके पास ये जो सिल्वर क्लोराइड जो कि इनसोल्यूबल मास है और ये इसमें इनसोल्यूबल है, तो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। द सॉलिड इनसोल्यूबल मास ट्रैप्ड अपॉन दिस फिल्टर पेपर एंड द रिमेनिंग सोल्यूशन विच इज अमोनियम साइनाइड विल पास्ड फ्रॉम दिस फिल्टर पेपर, देन दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, एंड the mass which are trapped upon the filter paper, then that is called residue। इसको रेजिड्यू का नाम दिया जाता है। वो सॉलिड इनसोल्यूबल मास जो फिल्टर पेपर के ऊपर ट्रैप हो जाता है इसको रेजिड्यू का नाम देते हैं, RESDUE रेजिड्यू। और जो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है जो सोल्यूशन, तो इसको हम फिर कहेंगे फिल्ट्रेट, इसको हम फिल्ट्रेट का नाम देते हैं, फिल्ट्रेट। तो अब फिल्ट्रेट के साथ हमने क्या करना है? फिल्ट्रेट के पास वही वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तो थर्ड काम फिर डिकवॉलर ने ये किया कि इस अमोनियम साइनाइड जो कि आपके पास एक्वस फॉर्म में है, इस अमोनियम साइनाइड को उन्होंने हीट कर लिया। हीट क्यों कर लिया? किस मकसद के लिए हीट कर लिया? कि अमोनियम साइनाइड में जितने भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, हीट करने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे इवोपरेट हो जाते हैं। जब वो वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाएंगे तो आपके पास यूरिया की फॉर्मेशन हो जाती है, और यूरिया का जो फार्मूला है NH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। अब इसके दो नाम है, एक कमर्शियल नेम है, एक केमिकल नेम है। तो इसको कार्बोमाइड कहते हैं, कार्ब अमाइड। अब इसके साथ कार्ब का वर्ड क्यों लगाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद होता है और मेन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा होगा? वो कार्बन है। अमाइड का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, वो हम फिर आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ये अमाइड ग्रुप होता है। अमाइड ग्रुप ये होता है कि हमारे पास ये जो C डबल बॉन्ड O NH2, इस ग्रुप का नाम होगा कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर NH2 अटैच हो जाएगा तो इस पूरे ग्रुप को हम फिर क्या कहेंगे? उस पूरे ग्रुप को हम नाम देंगे अमाइड फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास होगा अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो चूंकि अमाइड का नाम लास्ट में दिया जाता है तो कार्ब अमाइड क्यों बनता है? क्योंकि कार्बन के साथ अमाइड का ग्रुप आ जाता है। तो इस वजह से इस यूरिया का जो केमिकल नेम बनता है वो कार्बोमाइड बनता है, और कमर्शियली इसका जो दूसरा नाम होगा वो यूरिया होता है। तो ये जो यूरिया हमारे पास है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और फिर डिकवॉलर ने ये यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्होंने प्रिपेयर कर लिया ये सारा वर्क लेबॉर्ट्री में, और लेबॉर्ट्री में इस यूरिया को फिर डिकवॉलर ने सिंथेसाइज किया दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। जो दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर ली फिर डिकवॉलर ने, तो वार्डल फोर्स थ्योरी 1828 सेंचुरी में ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। तो ये थ्योरी हमारे पास, ये सारा कुछ जो वर्क मैंने अभी आपको परफॉर्म कर लिया, ये था फिर डिकवॉलर एक्सपेरिमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इसके सोर्स कौन कौन से हैं इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।